Hi everyone, so welcome to my YouTube channel. So this video is going to be very informative to those who are going to be new mothers soon, and congrats to every mother. So ये लाइफ का एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेज़ है। एक्चुअल में असली लाइफ तो तभी शुरू होती है जब बेबी हो जाता है। तो ये वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बेबी गर्ल के क्या सिम्टम्स थे मेरे केस में। तो चलिए विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें मैंने कुछ क्राइटेरिया है जिनको मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ को रिलेट किया है कि मेरे केस में वो सिम्टम्स थे, और अगर थे तो मेरे बेबी गर्ल हुआ या बेबी बॉय। तो मैं उन सबको डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो पहला जो पॉइंट है उसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर मॉर्निंग सिकनेस है, आपका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, वॉमिटिंग होता है, दिल मचलाना, तो ये सब बेबी गर्ल के सिम्टम्स होते हैं। और अगर ये सिम्टम्स नहीं है तो गर्भ में जो है शिशु वो आपका बेबी बॉय है। तो मेरे केस में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे केस में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग होता था। स्टार्टिंग के 5 महीने तक तो मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है। तो ये वाला पॉइंट तो मेरे साथ सिमिलर था। तो मेरे केस में मतलब सिम्पटम्स थे जो फर्स्ट क्राइटेरिया में मैंने आपको बताए। सेकंड है क्रेविंग। मोस्टली कहा जाता है कि अगर आपके गर्भ में पलने वाला शिशु बॉय है या गर्ल, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि अगर आपकी सॉल्टी खाने का मन है तो बेबी बॉय होगा। अगर स्वीट ज़्यादा आप खा रहे हो तो अगर मन आपका स्वीट खाने का ज़्यादा करता है तो बेबी गर्ल होगी। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे यूजुअली मुझे मीठा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बट प्रेगनेंसी के टाइम पे जब मैं बेबी गर्ल थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता था। नेक्स्ट है हार्ट बर्न। तो कहा जाता है कि अगर हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा हो तो आपके घर में जो पलने वाला शिशु है वो बेबी गर्ल होती है। और मेरे केस में भी यही था। मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न रहता था, और लास्ट लास्ट में तो काफ़ी ज़्यादा रहता था, जैसे 8th 9th मंथ मुझे ये स्टार्ट हुआ है। हार्ट बर्न स्टार्ट हुआ था मतलब 8th 7th मंथ से 7th 8th, और 9th मंथ में भी मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न रहता था। नेक्स्ट मैं बात करूँगी लीनिया नाइग्रा। ये एक ब्राउन सी एक लाइन होती है जो आप अपने बेले में देखोगे। तो अगर कहा जाता है कि अगर ये आपके बेली बटन के ऊपर से स्टार्ट हो रही है तो गर्भ में पलने वाला शिशु बेबी बॉय है। अगर ये गर्भ के नीचे से स्टार्ट हो रही है, बेले के नीचे से स्टार्ट हो रही है, तो ये बेबी गर्ल के सिम्टम्स होते हैं। तो मेरे केस में भी ऐसा ही था, जो वो लाइन थी वो बेली बटन के नीचे से स्टार्ट हो रही थी और नीचे तक जा रही थी। और नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें मैं बात करने वाली हूँ जैसे कि आपका जो टमी का शेप है वो कैसा है। मतलब कि आप जो टमी है वो लो कैरी कर रहे हो या हाई कैरी कर रहे हो। जिसका मतलब है कि अगर पेल्विक बोन से ऊपर की तरफ आपका पेट उठा हुआ है, एक कर्व बना रहा है, तो ये बेबी बॉय के सिम्टम्स रहते हैं। अगर ये कर्व आपका ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा उठा है, या आपका टमी ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बेबी गर्ल के सिम्टम्स होते हैं। तो मेरे केस में भी ऐसा ही था। यूजुअली आप देखोगे कि कुछ लोग आपका पेट देखकर ही एक तरह से अनुमान लगा देते हैं कि आपके गर्भ में पड़ने वाला शिशु बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। और ये प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक सही भी रहता है कि देख के कई लोग आसानी से पता लगा लेते हैं एक्चुअल में। और नेक्स्ट जो मैं पॉइंट की बात करने वाली हूँ वो है कि आपका जो इस टाइम पे आप चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा भूल जाते हो, लाइक। और कुछ लोगों को बड़ा टायर्ड फील होता है। तो कहा जाता है कि अगर आप टायर्ड फील कर रहे हो, क्लमज़ी फील कर रहे हो,
या आपको अक्सर चीज़ें भूल जाया करती हैं, तो गर्भ में जो पलने वाला शिशु है वो बेबी बॉय की तरफ इशारा करता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बेबी गर्ल। पर मेरे केस में क्या था कि मैं ये सब चीज़ें थी मेरे में, मैं भूल जाती थी, मुझे थकान फ़ील होती थी। वैसे तो प्रेगनेंसी में थकान होना एक नॉर्मल सी बात है। तो बट मेरे केस में तो बेबी गर्ल हुई है, तो ये प्रेडिक्शन इस बात पे तो बिल्कुल रिलाय नहीं किया। तो होप कर आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपकी थोड़ा-सा काम आई होगी। एंड थैंक यू सो मच।